सुप्रभात। आज की इस वीडियो में हम विदुर नीति जो हमारी किताब चल रही है उसके आगे के श्लोकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तस्मात् वक्ष्यामि ते राजन हितं यत् स्यात् कुरून् प्रति वचः श्रेयस्करं धर्म्यं ब्रूयात् तत् निबोध मे। तस्मात् माने इस कारण, वक्ष्यामि माने कहूंगा, ते माने तुम्हारे लिए, राजन राजन माने है धृतराष्ट्र, हितम माने हितकारी, यत माने जो, स्यात् माने हो, कुरून् प्रति कौरवों के प्रति, वचः माने कल्याणकारी, श्रेयस्करम माने कल्याणकारी और वचः माने वचन, धर्म्यम माने धर्म से युक्त, ब्रूवत माने कहते हुए, तत् माने उसे, निबोध माने सुनो, मे माने मेरे। तस्मात् माने इस कारण, वक्ष्यामि माने कहूंगा, ते माने तुम्हारे लिए, राजन माने हे राजन, हे महाराज धृतराष्ट्र, हितम माने हितकारी, यत माने जो, यानी जो भी हितकारी वचन होंगे वो मैं तुमसे कहूंगा। तस्मात् राजन यानी कि इस कारण, हे राजन, हे महाराज धृतराष्ट्र, यत माने जो, कुरून् प्रति जो कौरवों के प्रति हितकारी हो, तत् ते वक्ष्यामि वह मैं तुमसे कहूंगा। तत् श्रेयस्करम, तत् माने वह, श्रेयस्करम माने कल्याणकारी, धर्म माने धर्म से युक्त, वचः माने वचन, ब्रूवत मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं निबोध माने उनको सुनिए। कि हे महाराज धृतराष्ट्र, जो कौरवों के लिए कल्याणकारी वचन है, उन वचनों को मैं तुमसे कह रहा हूँ, उन वचनों को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मिथ्या उपेतानि कर्माणि सिद्धेयु यानि भारत अनुपाय प्रयुक्तानि मा स्मृतेषु मने कृता। मिथ्या उपेतानि यानी कि जो गलत कार्य है, जो कपटपूर्ण कार्य है, कर्माणि माने कार्य, सिद्धेयु माने सिद्ध होते हैं, यानी माने जो, भारत माने हे भरतवंशी राजन, अनुपाय प्रयुक्तानि, अनुपाय माने गलत उपायों से, प्रयुक्तानि माने प्रयोग में आते हैं, माँ इसम माने नहीं, तेसु माने उनमें, मने माने आसक्ति और प्रथा माने लगाओ या करो। कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, भारत जो शब्द आया है वो भरतवंशी धृतराष्ट्र के लिए आया है। कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, यानी मिथ्या उपेतानि, यानी माने जो कपटपूर्ण कार्य है। कौन से कपटपूर्ण कार्य है? जुआ आदि जो कपटपूर्ण कार्य है, जो गलत उपायों से सिद्ध होते हैं, उन कार्यों को, तेसु मने मां स्मृता, उन कार्यों में अपने मन को मत लगाइए। कि हे महाराज धृतराष्ट्र, जो कार्य, जुआ आदि के जो कार्य हैं, जो गलत उपायों के द्वारा सिद्ध होते हैं, ऐसे कार्यों में आप आसक्ति मत लगाइए। तो तथैव योग विहितम यत्तु कर्म न सिद्ध्यति उपाय युक्तम मेधावी न तत्र गलभ्येन मनः। इतना सुंदर श्लोक है कि तथैव माने इसी प्रकार, योग विहितम सावधानी पूर्वक किया गया, यत् माने जो, कर्म माने कर्म, ना माने नहीं, सिद्ध्यति माने सिद्ध होता है, उपाय युक्तम उचित उपायों का उपयोग करके, मेधावी माने बुद्धिमान, ना माने नहीं, तत्र माने उसके विषय में, ग्लभ्येन माने ग्लानि करे और मने माने मन। कि तथा एव इसी प्रकार, यत् उपाय युक्तम अच्छे उपायों का उपयोग करके, योग विहितम सावधानी से किया गया, कर्म तू न सिद्ध्यति, कर्म माने जो कार्य है, तू न सिद्ध्यति, यदि वो सिद्ध नहीं होता है, तो तत्र मेधावी माने न ग्लभ्ये, जो मेधावी होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, उसमें किसी प्रकार की ग्लानि या दुख का अनुभव नहीं करते हैं। हे महाराज धृतराष्ट्र, जिस कार्य को हम उचित उपायों से कर रहे हैं, यदि वो उपाय हमारा सिद्ध भी नहीं होता है, वो कार्य यदि हमारा सिद्ध नहीं होता है, तो उसमें जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो किसी प्रकार की दुख या ग्लानि का अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए हे महात्मा, हे महाराज धृतराष्ट्र, आप जो भी कार्य करें, आप उचित उपायों का उपयोग करके ही कार्य करें। जुआ आदि जो कार्य है, जो कि असत माने गए हैं, अनुचित उपाय माने गए हैं, उन उपायों में आप अपनी आसक्ति मत लगाइए। अनुबंधान अपेक्षित सानुबंधेषु कर्मसु और संप्रदाय चतुर्विधना वेगेन समाचरेम। कि अनुबंधान यानी कि प्रयोजन को अपेक्षित माने समझ लेना
और कुर्वीत माने करना चाहिए, ना माने नहीं, बेगेन माने जल्दबाजी में, समाचारे माने करना चाहिए। इसके लिए किरातार्जुनीय में एक बहुत अच्छी सूक्ति भी दी है, सहसा विदित न क्रियाम, कि हमें कभी भी कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। इसके लिए महाकवि भारवी को असरफियां मिली थी। और देखिए सानुबंधेषु यानी किसी भी प्रयोजन से किए गए कर्मसु माने कर्मों में अनुबंधान अपेक्षित प्रयोजन को समझ लेना चाहिए। यानी हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करने से पहले हमें उसका प्रयोजन समझ में आना चाहिए कि हम जिस प्रयोजन के लिए उस कार्य को कर रहे हैं उस प्रयोजन की उससे पूर्ति होगी या नहीं होगी। यानी अच्छी प्रकार से सोच समझकर बुद्धि से विचार कर ही कुर्वीत माने करना चाहिए। बेगेन ना समाचरे, बेगेन माने जल्दबाजी में, ना माने नहीं, समाचरे माने आचरण करना चाहिए। हमें कोई भी कार्य जो है बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। हिंदी में एक दोहा भी कहा गया है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपको जग में होत हंसाए। इसीलिए हे महाराज धृतराष्ट्र, आपको कोई भी कार्य जो है बड़ी ही सोच समझ करके करना चाहिए, उसके परिणाम को जानना चाहिए, उसके प्रयोजन को समझ लेना चाहिए। अनुबंधम च संप्रेक्ष्य विपाकम च एव कर्मणाम, उत्थानम आत्मन च एव धीरे कुर्वीत वा न। अनुबंधम यानी प्रयोजन को, संप्रेक्ष्य माने देखकर, विपाकम माने परिणाम को, चय माने और, एव माने ही, कर्मणाम माने कर्मों को, उत्थानम माने उन्नति को, आत्मने माने स्वयं की, च माने और, एव माने ही, धीरे माने धैर्यशाली मनुष्य, कुर्वीत माने करे, वा माने अथवा, ना माने नहीं और वा माने अथवा, कि जो धैर्यशाली जो मनुष्य होते हैं, कर्मणाम अनुबंधम विपाकम, कर्मणाम यानी कार्यों के, अनुबंधम यानी प्रयोजन को, विपाकम माने परिणाम को, चय माने और, एव माने ही, आत्मने उत्थानम और अपनी उन्नति का विचार करके संप्रेक्ष्य कुर्वीत कार्य को आरंभ करे अथवा ना करे। यानी जिस कार्य को करने से व्यक्ति का परिणाम अच्छा मिल रहा हो, जिस कार्य को करने पर व्यक्ति को फल अच्छा मिल रहा हो, उस कार्य को बुद्धि से विचार करके हमें करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। या प्रमाणम ना जानाति स्थाने वृद्धौ तथा छे, कोसे जनपते दंडे न से राज्य अवतिष्ठते। कितना अच्छा श्लोक है, बार बार परीक्षाओं में आने वाला श्लोक है कि यह माने जो राजा प्रमाणम यानी मात्रा को, ना जानाति माने नहीं जानता है, स्थाने माने स्थिति में, वृद्धौ माने लाभ में, तथा माने और क्षय माने हानि में, कोशे माने खजाने में, जनपदे जनपदे माने राज्य में, और दंडे माने दंड में, ना माने नहीं, से माने वह, राज्य माने राज्य पर, अवतिष्ठते माने ठहर सकता है। कि राजा अपने राज्य पर किस प्रकार टिक सकता है उसके बारे में महात्मा बुद्ध कहते हैं कि या स्थाने, कि जो राजा स्थाने माने स्थिति, वृद्धौ लाभ, क्षय हानि, कोशे खजाना, जनपदे माने देश, दंडे माने दंड, और प्रमाणम माने मात्रा को, ना जानाति माने नहीं जानता है, से राज्य न अवतिष्ठते वह राजा राज्य में नहीं टिक सकता है। तो राजा को राज्य करने के लिए उसे वृद्धि, लाभ,